11 सितंबर 2001 को मंगलवार का दिन था। दुनिया का सबसे खतरनाक चरमपंथी हमला इसी दिन हुआ था। चरमपंथियों ने 2 अमेरिकी यात्री विमानों को न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड टॉवर की 2 गगनचुंबी इमारतों से टकराया था। इस हादसे में हजारों लोगों की मौत हुई थी। इस हादसे से न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया दहल गई। तब से इसे दुनिया के सबसे खौफनाक हादसों में गिना जाता है। पूर्वी अमेरिका में उस दिन 4 यात्री विमानों को आत्मघाती हमलावरों ने हाईजैक किया था। इसके बाद उन्होंने इसका इस्तेमाल न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन की बेहद मशहूर इमारतों पर हमले के तौर पर किया। 2 विमान न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 2 इमारतों से टकराए। पहला विमान स्थानीय समय के मुताबिक 8:46 में उत्तरी टॉवर से टकराया, जबकि दूसरा विमान 9:03 पर दक्षिणी टॉवर से टकराया। इस हादसे से दोनों इमारतों में आग लग गई। ऊपर की मंजिलों में लोग फंसे हुए थे और पूरा शहर धुएं से भर गया था। 2 घंटों के अंदर 110 मंजिली इमारत पूरी तरह से ढह गई और मलबे में तब्दील हो गई। थोड़ी देर बाद 9:37 में तीसरा विमान वाशिंगटन डीसी से थोड़ी दूर स्थित अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन से टकराया, जबकि चौथा विमान 10:03 में पेंसिल्वेनिया के मैदानों में क्रैश कर गया। माना जाता है कि इस विमान से चरमपंथी वॉशिंगटन डीसी की कैपिटल बिल्डिंग पर हमला करने वाले थे। इस हादसे में कुल 2,970 लोगों की मौत हुई थी। इनमें से अधिकांश लोगों की मौत न्यूयॉर्क में हुई थी। इन 4 विमानों में कुल 245 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। वर्ल्ड ट्रेड टॉवर की दोनों इमारतों के गिरने से 2,600 लोगों की मौत हुई। पेंटागन में हुए हमले में 125 लोगों की मौत हुई थी। वर्ल्ड ट्रेड टॉवर से जब पहला विमान टकराया था तब मोटे अनुमान के मुताबिक इमारत में करीब 17,400 लोग मौजूद थे। उत्तरी टॉवर में जहां विमान टकराया था उसे ऊपर मौजूद कोई शख्स जीवित नहीं बचा, जबकि दक्षिणी टॉवर में जहां विमान टकराया उसे ऊपर की मंजिलों में केवल 18 लोग जीवित बचे थे। मारे गए लोगों में 76 देशों के नागरिक शामिल थे। इसके अलावा न्यूयॉर्क सिटी में मलबे की चपेट में आने से भी 440 लोगों की मौत हुई थी। इस हमले में हजारों लोग घायल हुए थे। इनमें दमकल कर्मी भी शामिल थे। इस्लामी चरमपंथी समूह अल-कायदा ने अफगानिस्तान से इन हमलों को अंजाम दिया था। अल-कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन ने मुस्लिम देशों में छिड़े संघर्ष के लिए अमेरिका और उसके मित्र देशों को जिम्मेदार ठहराया था। अल-कायदा के 19 हमलावरों ने इस हादसे को अंजाम दिया था। 3 समूह में 5-5 हमलावर थे, जबकि चौथी टीम में 4 हमलावर शामिल थे। इन 19 में से 15 चरमपंथी सऊदी अरब से थे, जबकि 2 संयुक्त अरब अमीरात के सदस्य थे। एक चरमपंथी मिस्र और लेबनान से आत्मघाती दस्ते में शामिल था। 11 सितंबर के हमले के 1 महीने के भीतर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने अल-कायदा और ओसामा बिन लादेन को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अमेरिका को इस मुहिम में दूसरे देशों से मदद भी मिली। करीब 10 साल बाद 2011 में ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी सैनिकों ने पाकिस्तान के एबटाबाद में मार दिया था। 11 सितंबर के हमले के कथित रणनीतिकार खालिद शेख मोहम्मद को पाकिस्तान में 2002 में हिरासत में लिया गया था। तब से उसे अमेरिका की ग्वांतानामो जेल में रखा गया है। अल-कायदा आज भी सक्रिय है। अब यह अफ्रीका के सब सहारा क्षेत्र में कहीं ज्यादा मजबूत है, लेकिन इसके सदस्य अफगानिस्तान में भी मौजूद हैं। 20 साल बाद अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान से लौटे थे। इसके बाद दुनिया को आशंका है कि इस्लामी चरमपंथी फिर से सक्रिय हो सकते हैं।